इन्हें मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है और आपके चरणों में दंडवत। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति जीवन में कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता तभी मिलती है जब हम अपने जीवन में जो अपना लक्ष्य है उस पर पूरी तरह से केंद्रित रहेंगे। जो अपना जो ध्यान है उसको पूरी तरह से जब केंद्रित करेंगे तभी जीवन में किसी भी आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो तब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी कभी भक्ति जीवन में भी हम लोगों को पता नहीं अपना लक्ष्य क्या है। तो अगर हमको अपना गोल पता नहीं है तो भक्ति जीवन में भी हम गोल गोल घूमते रहेंगे और जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम उसको हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर आज के जीवन में अगर देखेंगे तो सब लोग इस भौतिक जगत में समस्या से जूझ रहे हैं। हर कोई पीड़ित है और सबको लगता है कि इस जीवन में इस समस्या का हल ढूंढना या अपने दुखों का निवारण करना यही सबसे पहला लक्ष्य है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले हम जीवन में थोड़ा शांति आ जाए फिर हम लोग भजन करते हैं। तो काफी लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में ये जो समस्या है दुख ये पीड़ा ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। भजन करने से हमको शांति मिलेगी ना कि उल्टा। अगर आप सोचेंगे पहले जीवन में थोड़ी शांति आ जाए और फिर शांति से हम लोग भगवान का भजन करेंगे तो ये कभी संभव नहीं है। तो इसके वजह से हमको हमेशा हमारे भक्ति जीवन में भी लक्ष्य क्या है इसका ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो हर एक मनुष्य के जीवन में दो परम लक्ष्य है, टू गोल्स। एक है प्राइमरी गोल और एक है सेकेंडरी गोल। तो अगर हम देखेंगे अर्जुन, भगवान के बहुत बड़े भक्त, उनसे भी हम सीख सकते हैं, उदाहरण लेंगे तो अर्जुन जो है उनका पहला गोल क्या था? प्राइमरी गोल हमेशा उनका गोल था कि भगवान के वो साक्य रस में भगवान की भक्ति करते थे। तो हमेशा उनका गोल था भगवान के भक्ति करना। और सेकेंडरी गोल क्या था उनका? कि एक बहुत अच्छा धनुर्धर बनना। तो हमेशा याद रखिए ये जो हमारा जो प्रथम गोल हर किसी का जो भक्ति मार्ग में है, हमारा प्राइमरी गोल शुड ऑलवेज बी कृष्ण भक्ति। और जो सेकेंडरी गोल, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है तो हर किसी का सेकेंडरी गोल होता है। कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी, कोई वानप्रस्थ, कोई ब्रह्मचारी, कोई तो इस तरह से अपना सेकेंडरी गोल। तो जो अपना जो सेकेंडरी गोल है हमेशा वो अपने प्राइमरी गोल को सिद्ध करने के लिए उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखेंगे अर्जुन बहुत अच्छे धनुर्धर बने तो उन्होंने उसका कैसे उपयोग किया अपनी भक्ति में, भगवान के भक्ति में कैसे उपयोग किया उसने? जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में उसने उसका उपयोग किया। तो इस तरह से हम जो भी अपने सेकेंडरी गोल को सिद्ध कैसे करना है वो भगवान के भक्ति में उसको यूज करके करना है। तो उसके लिए हमेशा तो जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे तो हमेशा अपना फोकस, अपना जो ध्यान हमेशा लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। तो एक बार हम जानते हैं ये कहानी कि जब द्रोणाचार्य एक पेड़ पे एक पक्षी था और उन्होंने अपने सारे शिष्यों से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? तो काफी लोगों ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा टहनी दिख रही है, किसी ने कहा पेड़ पे पत्ते दिख रहे हैं, तो हर किसी को आकाश दिख रहा था। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन को केवल और केवल वो कह रहे थे वो चिड़िया जो थी उस पेड़ पे उसकी आंख दिख रही है। तो उसी तरह से हमें भी हमेशा भक्ति मार्ग में अपना जो ध्यान, हमेशा अपना फोकस एकदम एके ह कुरु नंदना। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदिना बहुशाखा ही अनंताष्ट बुद्धयो अव्यवसायिना। तो हमेशा अपना जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कभी कभी हम भक्त लोग मंदिर में भी आके भगवान सामने होते हुए भी अपना ध्यान इधर उधर भटकता है। हम ना भगवान को देखते हैं, हम केवल इधर उधर भक्तों में दोष देखना ये वो। तो जब अपना ध्यान भगवान में केंद्रित नहीं होता देन वी ऑलवेज गेट डिस्ट्रैक्टेड। और हम जानते हैं कि अब तो मतलब इस भौतिक जगत में इतने सारे
डिस्ट्रैक्शन है हर जगह। और माया देवी ने अपना एक बहुत ही सुलभ हथियार निकाला है। वो क्या है? मोबाइल, मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया सबसे आसान तरीके से हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, इस भौतिक जगत को जब के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं तब ये सारा डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है। तो ऐसा कहते हैं कि मटेरियल अट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन एंड दिस डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो जो पहले शुरू होता है आकर्षण भौतिक जगत के प्रति, जिससे हम लोग पूरे भटक जाते हैं, और उस भटकने के कारण फिर हम भक्ति से पतन हो जाते हैं। ओके, तो मोस्ट पीपल, तो हम हमेशा जो है हमारा ध्यान, एंड ये जो ध्यान फोकस कब आएगा? जब अपना जीवन अनुशासित होगा, व्हेन आवर लाइफ इज डिसिप्लिन। और इसके लिए भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो अगर हमको अपना जीवन सफल बनाना है भक्ति में, तो पहले हमको क्या है? हमारे लक्ष्य पे केंद्रित होना है। वी हैव टू बी फोकस्ड। एंड फोकस कब आएगा? जब अपना पूरा जीवन डिसिप्लिन, ओके, अनुशासित रहेगा। तो खाना पीना सोना हर चीज एकदम रेगुलेटेड एंड सही से, जब अपना ये पूरा लाइफ बैलेंस्ड रहेगा, देन ओनली अपना जो लाइफ डिसिप्लिन आएगा। और डिसिप्लिन से क्या होगा? वी विल बी एबल टू फोकस। और अभी हम यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? योगो भवति दुःखः। तो मतलब हमको योगी बनना है। तो काफी लोगों को लगेगा योगी मतलब सब छोड़ के जंगल जाना, हिमालय जाना। नहीं, अगर देखेंगे अर्जुन भी एक योगी था। जब वो हस्तिनापुर के राज्य में था तब भी योगी था। कुरुक्षेत्र की युद्ध रणभूमि में था तब भी योगी था। योगी मतलब क्या है? व्यक्ति जो अपना सारा कार्य भगवान को केंद्र में रखते हुए जो अपना कार्य करता है, ही इज अ योगी। हाँ, तो कभी कभी योग, जैसे हम योग का शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है ध्यान लगाना है, आसन करना है। हाँ, ये भी एक तरह का योग है। लेकिन जब हम किस योगी के बारे में बात करें? भक्ति योगी के बारे में। तो आजकल मतलब क्योंकि हमारा जीवन अनुशासित नहीं है, उसके कारण क्या हुआ है? पूरा इम्बैलेंस, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग अ डिसिप्लिन लाइफ। अपना पूरा जीवन इम्बैलेंस्ड हुआ है। तो हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर है, जिनको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट आचार्य, तो उन्होंने हमको क्या कहा है? उन्होंने एक आदेश दिया है किस तरह से हमको टाइम मैनेज करना है। तो वो कहते हैं 8 घंटा शरीर को देना है, 8 घंटा आत्मा को देना है, और 8 घंटे जो है अपने अन्य कार्यों को। तो अगर हम देखेंगे 8 3 24, तो 24, हर किसी के जीवन में 24 घंटे होते हैं, राइट? तो भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा उनका ये आदेश है, 8 घंटा शरीर, 8 घंटा आत्मा को, और 8 घंटा जो है अपने अन्य जो कार्य है, जो सेकेंडरी गोल। लेकिन सेकेंडरी गोल जैसे हमने अभी डिस्कस किया, क्यों करना है? ताकि हम अपने प्राइमरी गोल को सिद्ध कर सके। ओके, तो और प्रभुपाद भी कहते थे ये अभी डिसिप्लिन हमारे जीवन में कैसे आएगा? तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन बाय प्रैक्टिस। प्रभुपाद कहते थे अभ्यास है ना। जैसे अर्जुन को भी भगवान कहते हैं ना, अभ्यास है ना कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो प्रभुपाद कहते थे परफेक्शन इन लाइफ विल ओनली कम बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। ऐसा नहीं कि अर्जुन एक दिन उठ गए और अचानक वो एकदम श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। नहीं, तो एक बार ऐसा हुआ कि अर्जुन जब और अपने अन्य भाइयों के साथ भोजन कर रहे थे रात के समय में, और तब हमको पता है बिजली वगैरह नहीं थी, दिए के दिया होता था। तो एक बार वो लोग जब भोजन कर रहे थे रात में, तो क्या होता है? जोर से हवा आती है और दिया बुझ जाता है। और फिर भी उस अंधेरे में अर्जुन जो है आराम से बिना कोई कठिनाई अपना भोजन करता है। और तब अचानक अर्जुन के मन में आता है, अगर मैं अंधेरे में बिना किसी कठिनाई के इतना अच्छी तरह से भोजन कर सकता हूं, तो मैं अंधेरे में धनुर्विद्या भी सीख सकता हूं। तो उन्होंने क्या सोचा? तो मैं केवल दिन में नहीं, रात में भी क्यों समय बर्बाद करना। तो वो उसने क्या किया? अपने निद्रा को कम करते हुए रात में भी वो अभ्यास करता था धनुर्विद्या का। तो हम देख सकते कि अर्जुन जो उसको, उनका एक नाम है सव्यसाची। हाँ, निमित्र मात्र भव सव्यसाची। तो सव्यसाची का अर्थ क्या है? जो दोनों ही हाथ से बाण चला सकता है। तो अर्जुन ने ऐसे ही वो नहीं बने इतने उत्तम धनुर्धर। उन्होंने अभ्यास किया, रात रात अभ्यास किया। हाँ, इसके कारण उनको एक नाम भी आया। उन्होंने अपनी निद्रा पे नियंत्रण पाने के कारण उनका एक नाम क्या है? गुड़ाकेश। तो हम देख सकते हैं अर्जुन भी अभ्यास करने के कारण वो इतने अच्छे धनुर्धर बने।
और जैसे भगवत गीता में कहते हैं, तो हम जब अपना पूरा ये जीवन लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रखते हुए अनुशासित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ विथ डिसिप्लिन, तो क्या होगा, बहुत सारे अपने जीवन में जो दुख आते हैं, कठिनाई आते हैं, उसका हम सामना भी कर पाते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत कम हो जाता है। और जब ये सारा प्रभाव कम होता है तो हमारा भक्ति जीवन थोड़ा और अच्छे तरह से हम कर पाते हैं। ओके, तो कभी मत सोचिए कि जीवन में शांति आने के बाद आप भजन करोगे। आप भजन करते करते आप शांति का अनुभव करोगे। तो हम देखेंगे कि अभी ये डिसिप्लिन एंड बैलेंस्ड लाइफ के लिए मोटिवेशन क्या है, राइट। हाँ, हम कि बिना हमको कोई प्रेरणा मिले हम लोग भक्ति क्यों करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, तो 3 प्रकार के भक्त हैं। तो एक जो है तामसिक गुण के प्रभाव से भक्ति कर रहा है, तो उसका प्रेरणा क्या है, भय। वो भय के कारण भक्ति कर रहा है। उसको लगता है कि अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा तो भगवान मुझसे नाराज होंगे या देवी देवता नाराज होंगे, वो हो सकता है मुझे एग्जाम में फेल कर दे, मेरा जॉब ले ले। तो उसका प्रेरणा या उसका मोटिवेशन है भय। वो भय के कारण भक्ति करता है, सबसे नीचे का स्तर है। दूसरा क्या है, राजसिक। राजसिक जो गुण में है, तो उनका क्या रहता है, मोटिवेशन या प्रेरणा उनका रहता है इसमें मुझे क्या फायदा है, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का यही मनस्थिति था, अगर मैं युद्ध करूंगा तो इससे मेरा क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं अपने परिवारजनों को मारूंगा, तो फिर अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मैं फिर किसके साथ इस पूरे जो ये जो मुझे जय या विजय जो मैं जो प्राप्ति होगी, तो ये मैं किसके साथ शेयर करूंगा, किसको मैं दिखाऊंगा। या फिर अगर मैंने इन सबको मार दिया तो मुझे पाप लगेगा। तो ये क्या होता है, तो जो राजसिक स्तर पे होते हैं, तो उनका हमेशा ये मापदंड होता है कि मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो फायदा है, या देवी देवताओं का भक्ति करूंगा तो फायदा है। तो हमेशा वो इस स्तर पे भक्ति करते हैं, या मोटिवेशन इज प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कहीं पे फायदा होगा तो मैं वहां पे जाऊंगा। तीसरा स्तर जो है वो है सत्व गुण। तो सत्व गुण के जो प्रभाव में रहते हैं, वो लोग जो भक्ति करते हैं इट इज आउट ऑफ ड्यूटी, एक कर्तव्य के निष्ठा से, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है। तो उस स्तर पे करते। तो जैसे हम देखते हैं कि आगे जैसे भगवान भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, तो अर्जुन अब पूछता है कि मेरा स्वधर्म क्या है, भक्ति करने से मेरा मतलब मुझे क्यों करनी चाहिए। तो आउट ऑफ ड्यूटी, तो ज्यादातर लोग मतलब सत्व गुण में जो रहते हैं, तो दे डू, ये अपनी भक्ति का जो मार्ग एज अ ड्यूटी वो लोग करते हैं। एंड सबसे उत्तम स्तर है ये जो दिव्य स्तर, दैट इज आउट ऑफ लव। जैसे हम जानते हैं कि जब पूरी भगवत गीता का उपदेश मिलने के बाद अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तवा, कृष्णा तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड दिस इज द परफेक्ट स्टेज। तो हम जो भक्ति मार्ग में जो सफल होना चाहते हैं, तो अपना भी लक्ष्य यही होना चाहिए, हम लोगों को एकदम दिव्य स्थान पे प्लेटफॉर्म पे आके आउट ऑफ लव पूरे कृष्ण के प्रेम के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो ये सबसे ऊंचा स्तर है, यहाँ पे आपका और कोई मोटिवेशन नहीं है, आप ना फायदा नुकसान कुछ नहीं देखोगे। कृष्ण को क्या चाहिए, जैसे गोपियां, गोपी भाव, जैसे प्रहलाद महाराज अगर देखेंगे, ये सारे बहुत ही ऊंचे कोटि स्तर के भक्त है, जिन्होंने भक्ति केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की। और ये है दिव्य स्तर। और ये सब तभी संभव होगा जब हम अपने जीवन में आश्रय लेंगे ऐसे उच्च कोटि भक्तों की, ऐसे जो एडवांस डिवोटीज है, जो उस स्तर पे भक्ति कर रहे हैं। तभी हम उस उस स्तर पे पहुंचने का हमारा जीवन उस दिव्य स्तर पे पहुंचने का तभी संभव होगा जब हम ऐसे उच्च कोटि भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे। तो इसका उदाहरण भी अगर हम लेंगे, तो अर्जुन ने किसका संग किया, हमेशा भगवान कृष्ण का संग किया। और दुर्योधन ने किसका किया, शकुनी का। तो हम देख सकते हैं प्रभाव। तो जिसका जैसे हम संग करेंगे उस तरह से हम अपनी भक्ति जीवन में क्या होगा, प्रगति होगी। तो हमेशा हमको ऐसे भक्त को चुनना है जो हमारे से ऊपर है। जैसे हमारे प्रभुपाद की किताबें पढ़ने से हम प्रभुपाद का संग करते हैं, हमारे आचार्यों का शिक्षा पढ़ने से हम उनका संग करते हैं। उस तरह से हमारे टेम्पल में, हमारे सेंटर में ऐसे जो उच्च कोटि के भक्त है, उनसे हमको प्रेरणा लेना है, ना कि जो हमेशा दूसरों में दोष देखते हैं, दूसरों में
क्रिटिसाइज, ऐसे ऐसे भक्तों के साथ अगर हम संग करते रहेंगे हम भी वैसे बन जाएंगे। तो हम देख, तो आज का अगर हमको कुछ तो हम देख सकते हैं कि भक्ति जीवन में अगर हमको सफलता चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमको अपना गोल क्या है वो पता होना चाहिए, और फिर उस गोल के ऊपर हमको अपना पूरा जो ध्यान है केंद्रित करना है। वी हैव टू बी फोकस्ड। फोकस कब आएगा? जब अपना जीवन डिसिप्लिन होगा, ओके, एंड बैलेंस्ड लाइफ होगा, एंड एंड व्हेन ये सब एकत्रित हम एक शुद्ध, एक उत्तम अधिकारी के संरक्षण में, उनको उनके आश्रय में करेंगे, तो हमारा भक्ति जीवन मंगलमय होगा, प्रगति भी होगी, और हम जो कृष्ण भक्ति जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल वृष्टिश्लाभ्यात् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।